अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जाज़िब और आप सबको खुश आमदीद। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं, आपके साथ शेयर करता रहूं। और अपना फीडबैक लाजमी दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में, और मुझे फेसबुक इंस्टा पर भी फॉलो कीजिए। सो अभी रिसेंटली एटलस होंडा ने 28 नवंबर 2023 पाकिस्तान में अपने 60 ईयर्स को सेलिब्रेट किया है, और उसमें जो पाकिस्तान की टू व्हीलर सेगमेंट है उसकी मार्केट, उसका कंपटीशन देखते हुए एक नई प्रोडक्ट को अनवेल किया, विच इज़ होंडा बेनली ई, जो कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और बेनली काफ़ी ज़्यादा आपको सिमिलर साउंड करता है बेंटली से, और सुनने में थोड़ा सा आपको ऐसा भी लगता है कि शायद कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट है, लेकिन ये प्रॉपर होंडा की अपनी प्रोडक्ट है। और इसमें वैसे पाकिस्तान में काफ़ी सालों से आपको डिफरेंट चाइनीज़ प्रोडक्ट और चाइनीज़ ब्रांड इस तरह के आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम एक प्रॉपर आपको होंडा की एक पूरा प्रोडक्ट लाइनअप आपको देखने को मिलेगा टू व्हीलर सेगमेंट में। सो अभी जो इसके CEO की तरफ से इस चीज़ को अनाउंस किया गया है कि अभी इस प्रोडक्ट को पाकिस्तान की जो मार्केट है उसको खैर अभी चेक किया जाएगा, उसको टेस्ट किया जाएगा। और इस चीज़ के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको ये अभी प्रोडक्ट प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें फूड डिलीवरी सर्विस से रिलेटेड कंपनीज़ हैं और उसके अलावा कुरियर कंपनीज़ हैं। तो अभी इनको ये प्रोडक्ट जो है उनको ऑफ़र की जा रही है, और अभी देखा जाएगा कि उसके बाद उनको उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आता है, पाकिस्तान की जो मार्केट है उसके अंदर कितनी ज़्यादा अडेप्टेशन उनको मिल पाती है। उसके बाद फिर इस चीज़ को फाइनल किया जाएगा कि इस प्रोडक्ट को पाकिस्तान के मार्केट के अंदर इसको प्रॉपर इसकी लॉन्चिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या कब करनी चाहिए। तो अभी इस हवाले से जो आपका कंज्यूमर एंड है, जो आपका एंड यूज़र है बेसिकली, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। बाकी अगर हम होंडा बेनली ई को देखें, इसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम इसकी प्रेजेंस देखें तो आपको इसके दो वेरिएंट्स मिलते हैं, सिंगल सीटर और डबल सीटर, जो कि पाकिस्तान में अभी अनवेल्ड हुआ है, ये सिंगल सीटर है। सो अब इसकी पाकिस्तान के अंदर खैर अगर इसकी आप अडेप्टेशन देखते हैं मार्केट के अंदर या इसकी सक्सेस देखते हैं तो वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जो अभी हम अभी बिल्कुल एंड में जाके उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बाकी इसकी प्राइस भी देखते हैं, वो भी इन फैक्टर्स में आती है। इससे पहले अगर हम इसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले थाईलैंड में भी इसकी लॉन्चिंग की थी, जिसमें इसके जो एक प्रॉपर इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह भी मैंने खैर कुछ वीडियोज़ में भी देखी हैं। और उसके अंदर जो एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसकी लगी थी, जो इसका चार्जिंग स्टेशन का कॉन्सेप्ट था, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान के अलावा भी खैर अगर आप देखें तो अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी देखें या बाइक्स भी आप देखें तो आपको जस्ट एक आप प्लग उसको लगाते हैं और उसको मतलब बाइक के अंदर या गाड़ी के अंदर ही बैटरी है और वहीं पे वो चार्ज हो रही है। लेकिन इस स्कूटर के अंदर बेसिकली आपको पोर्टेबल बैटरीज मिलती हैं, दो सेल होते हैं बैटरीज के, और इसका जो सिस्टम होता है चार्जिंग का वो काफ़ी ज़्यादा एक डिफरेंट है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन उस पर भी कुछ चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेंगी, क्योंकि वो जो पूरा सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को मेरे ख्याल से फोकस करके बनाया गया है कि जितनी भी सिविलाइज्ड मेरे ख्याल से जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर शायद ये सक्सेसफुल रह सकता है। बाकी पाकिस्तान या फिर और दूसरी जो इस साइड में मार्केट्स हैं उनको देखना पड़ेगा वहाँ पे कैसे चलता है। अलबत्ता जो इसका सिस्टम है वो उसमें आपको एक चार्जिंग स्टेशन पूरा मिलता है, एक एप्लीकेशन होती है आपके फ़ोन में, उसके थ्रू आप जो आपके जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं बेसिकली सबसे पहले आपका जो पूरी कंट्री है या आपको पूरी सिटी है उसके अंदर पहले इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है चार्जिंग स्टेशंस का। उसके बाद उस मैप एक आपकी ऐप होती है, उस पर आपको वो चार्जिंग स्टेशन आ रहे होते हैं, उसको आप फॉलो करते हुए जाते हैं और अपनी जो स्कूटर है उसके अंदर से आप सेल्स निकालते हैं, वो इजीली पोर्टेबल होते हैं। आप उसको जस्ट सिंगल आप उसके सो टैप करें या क्लिक करें तो वो बाहर आ जाते हैं। तो आप निकालते हैं उस चार्जिंग स्टेशन के अंदर डिफरेंट रैक्स बने होते हैं, उन रैक्स के अंदर उस सेल को डालते हैं, उसके बदले में आपकी ऐप के ऊपर ही वो आपको बता रहा होता है कि कौन से रैक वाला जो सेल है वो फुली चार्ज है। तो जो सा आपका सेल फुली चार्ज होता है तो आप उसी ऐप के थ्रू वो आपको अलॉट कर देता है और उसके आप रिप्लेसमेंट में वो निकालते हैं, अपने स्कूटर में लगाते हैं और आगे आप कंटिन्यू करते हैं। तो ये ओवरऑल सिस्टम जो मुझे इस वजह से अच्छा काफ़ी ज़्यादा लगा है, क्योंकि ये एक तो इसमें आपको टाइम आपका बहुत सेव होता है, ठीक है। तो अगर तो आपका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हो जगह जगह आपके ये प्रॉपर ये आपकी जो रूट है रूटीन है डेली आपकी उसके ऊपर आप तो ये रूट बना हुआ है, ये स्टेशंस बने हुए हैं, तो फिर तो आपका टाइम बहुत बचता है। आपने कहीं खड़े नहीं होना, 15 मिनट के लिए आप जैसे खड़े हो रहे हैं, आधे घंटे के लिए खड़े हो रहे हैं कि जी आप चार्जिंग स्टेशन से आप प्लग करेंगे और वो आपकी जब बाइक या स्कूटर या वो चार्ज होगा तो फिर आपकी जो जर्नी है वो कंटिन्यू होगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो टाइम है वो काफ़ी बचता है इसमें। तो एक बड़ा एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर था और डिफरेंट था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब ओवरऑल अगर हम स्कूटर की देखें रेंज, अगर आप इसको एक सिंगल चार्ज पर चलाते हैं तो इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 78 किलोमीटर्स है और इसकी स्पीड जो है वो 45 किलोमीटर्स पर आ रहा है।
इसके बाद अगर हम इसकी देखते हैं तो पाकिस्तान की अगर मैं मार्केट देखूं तो पाकिस्तान की मार्केट मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़े कि सबसे पहले आपको हमारी जो मार्केट है पाकिस्तान है, हमारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सबसे पहले उधर देखना पड़ेगा क्या वो इस काबिल है कि वहाँ पे इस तरह के चार्जिंग स्टेशंस बनाए जा सकें और वो सेफली वहाँ पे ऑपरेट कर सके या सेफली रन कर सकें, क्योंकि डेफिनेटली इसके अंदर जो ऑलरेडी रैक्स के अंदर बैटरीज होंगी उनकी भी कॉस्ट है, पूरे चार्जिंग स्टेशन की भी कॉस्ट है, फिर उसकी मेंटेनेंस वगैरह वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे एटलस होंडा जो है उसको जितने भी इससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ डेफिनेटली इसके अंदर कुछ पॉलिसीज़ वगैरह बनानी पड़ेंगी, कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि इस चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सके। सो अगर हम पाकिस्तान की मार्केट में इसकी एक्सेप्टेंस को देखते हैं, अगर इसकी सक्सेस देखते हैं तो जितने भी फैक्टर्स हैं चाहे वो आपकी जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं या आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अलावा जो एक सबसे बड़ा मेन फैक्टर है जिसके ऊपर इसकी सक्सेस डिपेंड करती है या इसकी जो पाकिस्तान की मार्केट में अडेप्टेशन है वो डिपेंड करती है, वो है इसकी प्राइस। अब इसकी जो प्राइस है वो सबसे बड़ा एक मेरे ख्याल से लीडिंग फैक्टर है और मेरे लिए खैर ये एक सरप्राइजिंग चीज़ थी जब मुझे पता चला इसकी, मैंने जो इसकी प्राइस अभी सुनी है वो तकरीबन 8 to 9 लाख के इन बिटवीन इसकी प्राइस अभी सुनने में आ रही है, विच इज़ ह्यूज डेफिनेटली। लेकिन खैर मेरी अपनी एक थिंकिंग है कि शायद अभी ये CBU यूनिट है और अभी कुछ लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस को दिए गए हैं ताकि वो उसके ऊपर इसका जो टेस्ट रन है वो हो सके, मार्केट को देखा जा सके और उसके ऊपर फिर शायद प्राइस के हवाले से भी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी और प्राइसिंग को भी देखा जाएगा। और डेफिनेटली जब ये पाकिस्तान की मार्केट के अंदर इसको एक्सेप्टेंस अगर मिलती है और उसके बाद अगर यहाँ पे इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो फिर इसको लोकलाइज करने की भी कोशिश की जाएगी और जब ये लोकलाइज होगी तो डेफिनेटली फिर प्राइस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा एक इम्पैक्ट आएगा और मज़ीद प्राइस कम हो सकती है। सो शायद ये जो अभी 8 to 9 लाख बताई गई है प्राइस, ये उन CBU यूनिट की बताई गई है, लेकिन जब पाकिस्तान की लोकल मार्केट में ये प्रोडक्ट एक प्रॉपर तरीके से इसको जब लॉन्चिंग कर दी जाएगी कंज्यूमर एंड को देखते हुए तो फिर इसकी जो है प्राइस पे मज़ीद एक अच्छा खासा मेरे ख्याल से डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। सो अब अभी जैसे सिचुएशन चल रही है अगले नेक्स्ट में, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं है कि कब तक एक्सपेक्टेड है कि ये कंज्यूमर एंड के लिए भी कंज्यूमर मार्केट के लिए भी अवेलेबल हो सकेगी। फ़िलहाल नेक्स्ट 6 मंथ्स और 1 ईयर तक के हवाले से भी कोई ऐसा कुछ सुनने में नहीं आ रहा कि एक्सपेक्टेड है कि इसको लॉन्च किया जाए प्रॉपर तरीके से। लेकिन अगर हम इसकी प्राइस को देखें, जैसे अभी करंटली चीज़ें चल रही हैं और जिस तरह से जो डॉलर प्राइस है और या फिर जो भी आप देखें इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह, खैर ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप CBU यूनिट की प्राइस को जस्टिफाई कर सकते हैं कि जी 8-9 लाख की हो सकती है, लेकिन लोकल हो जाएगी, लोकली यहाँ पे मैन्युफैक्चर होगी तो डेफिनेटली उसकी प्राइस कम होगी। अब देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट 6 मंथ तक अगर जैसे अभी डॉलर की प्राइस है 270-80 से कोई 85-90 इन बिटवीन इसमें जैसे फ्लक्चुएट कर रही है प्राइस, तो अभी नेक्स्ट 6 मंथ तक भी अगर प्राइस डॉलर की इसी के बीच में रहती है या नीचे आती है तो बहुत अच्छी बात है। तो उस हिसाब से भी देखें तो मेरे ख्याल से इसकी जो प्राइस है वो कोई मिनिमम भी कोई 4 लाख से और मैक्सिमम 5 लाख इन बिटवीन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर हम डॉलर की अभी जो प्राइस है यही मज़ीद आगे चलती रहती है, अगर कम हो जाती है तो मज़ीद कम हो सकती है। तो खैर ये मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से, आपके ख्याल में इस स्कूटर की जो प्राइस है वो कितनी होनी चाहिए? तो आप मुझे लाजमी अपना जो आपकी जो भी थॉट्स हैं, आपका जो भी आपकी खैर आप डिस्कशन खैर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि जितनी भी ऑडियंस हमारी बाकी देख रही है उनको भी इससे फ़ायदा हो सकता है। और जो भी आपकी फीडबैक है मुझे लाजमी दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आप वीडियोज़ देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब लाजमी किया कीजिए और डिस्कशन करें कमेंट सेक्शन में करें, फीडबैक लाजमी दें और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बस सपोर्ट करें मुझे, बेल आइकन लाजमी क्लिक करें ताकि आपको जो भी आगे फर्दर अपडेट्स हैं वीडियोज़ के हवाले से वो आपको टाइमली मिल सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।